अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो भाई यहाँ पे कुछ सामान आया था जिसमें थोड़े से फ्रूट्स थे और था चिकन। तो फ्रूट्स जो है वो मैं थोड़े ही मंगाती हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। और लाइट्स का इतना खैर मेरे घर में अब इशू नहीं है क्योंकि जब से सोलर लगे हैं तब से चीज़ें बहुत कम होता है कि बंद रहें या कोई और इशू हो जाए, वरना यह है कि फ्रिज तो चलता ही रहता है। लेकिन यह है कि मैं फिर भी कम मंगाती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड फिर भी कुछ ना कुछ ज़्यादा मंगा ही लेते हैं, कुछ ना कुछ ज़्यादा आ ही जाता है। तो खैर मैंने कहा खरबूजा काटती हूँ और मुझे खरबूजे इतने कोई पसंद हैं, इतने कोई पसंद हैं, लेकिन मैंने जैसे ही खरबूजा काटा तो फीका था। तो मेरा दिल ही नहीं किया कि मैं इसको सारा काटूं, मैंने बस चुप करके रख दिया। मैंने कहा चलो बाद में देखेंगे और देखते हैं, मैंने कहा बाद में। खैर अभी मुझे चिकन को मैरिनेट करना था, तो मैंने चिकन को मैरिनेट करने से पहले अच्छी तरीके से चिकन को धोया था और उसमें गहरे गहरे कट्स लगा लिए थे, पानी को अच्छे से ड्राई किया। उसके बाद इसमें तंदूरी मसाला डाला, टिक्का मसाला डाला, इसमें मैंने डाला जी चिली सॉस और ये टबेस्को सॉस जो है नैंडोस का, ये मेरे पास रखा हुआ था थोड़ा सा, तो मैंने कहा चलो इसको भी ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पे जी बारबेक्यू सॉस भी मैंने ऐड किया था। अच्छा, बारबेक्यू सॉस मैरिनेशन में ना बड़ा मज़े का लगता है, बड़ा कोई डिफरेंट टेस्ट आता है। साथ ही मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर डाल दिया था और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्चें डाली थी और मैंने सॉल्ट थोड़ा डाला था क्योंकि तंदूरी मसाला और टिक्का मसाला में नमक होता है। अच्छा, थोड़ा सा मैंने चिली गार्लिक सॉस भी ऐड कर दिया था और थोड़ा सा ऑयल। अब बस इसमें कुछ भी नहीं जाएगा, ये डायरेक्ट जो है वो बेक होने जाएगा, या फिर इसको आप आराम से पतीली में, पैन में, कहीं पे भी बना सकते हैं। तो बस अच्छे से इसको करूँगी मिक्स। वैसे तो मैंने दाल जो है वो आज बना ली थी, लेकिन मैंने कहा दाल जो है वो, मुझे खाली दाल सर्व करना अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता, भले मैं अपने घर के लिए क्यों ना कर रही हूँ। कभी कभी होता है कि चलो बहुत बिज़ी हूँ या फिर मैं कोई थकी हुई हूँ या कोई मैं बीमार हूँ, वो एक अलग बात है। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि सिर्फ़ और सिर्फ दाल ना हो, एक दो चीज़ें साथ में होनी चाहिए। तो ये चिकन जो है मेरे घर में सबको ही पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो मैंने कहा चलो ये 2 टाइम का तो आराम से हो ही जाएगा। बस ये मैरिनेट करके और इसके बैग्स बना के मैंने रख दिया था। और आजकल मेरे घर में ना जो सबसे ज़्यादा मतलब सफाई से रिलेटेड जो काम होता है वो होता है चीज़ों की सेटिंग, हर चीज़ अपनी अपनी जगह पे होना। तो ये एक बड़ा कोई मसला है क्योंकि ऊपर वाला पोर्शन भी है, नीचे वाला पोर्शन भी है। ऊपर वाला पोर्शन तो खैर बेटी जो है वो समेटती रहती है और मैं ख़ुद भी जाके कर लेती हूँ एक दिन छोड़ के, लेकिन नीचे वाली सारी चीज़ों को फिर मैनेज करना होता है। छोटे 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 इतने काम होते हैं, इतने कोई काम होते हैं, यकीन करें। सुबह भी टाइम देना पड़ता है और शाम को भी। अगर किसी वजह से मैं एक टाइम नहीं तवज्जो दे पाई तो किचन के स्लैब पे चीज़ें, लाउंज में चीज़ें, जो 2 कंसोल मेरे रखे हुए हैं उस पे चीज़ें, टेबल पे चीज़ें, छोटी 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 चीज़ें मिला के मतलब घर को बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं। तो बस ये जो है ना एक बड़ा मसला होता है जिसके लिए मुझे थोड़ी सी मतलब एफ़र्ट लगती है मेरी, लेकिन खैर है, आधा घंटा भी सुबह देती हूँ, आधा घंटा शाम में, तो घर सेट हो ही जाता है। और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये कपड़ों का होता है। तो खैर जी अभी मैंने लगाई थी लोड, एक लगाया था और एक दिन छोड़ के एक दिन मैं लोड लगा लेती हूँ, फिर कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं। तो बेडशीट तो वैसे ही जिस दिन उतरती है उस दिन मैं साथ ही डाल देती हूँ, साथ में 2-4 कपड़े और भी हो जाते हैं। तो वो मेरे लिए बड़ी आसान, लॉन्ड्री तो मेरे लिए इतनी कोई आसान हो गई जब से मैंने ये मशीन ली है, यकीन करें। अगर कोई परेशान है इस वजह से कि मासियाँ कपड़े सही नहीं धोती हैं, हमारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं, या भाई क्या करें, कपड़ों की वजह से परेशान है, यकीन करें थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें। ये जो ऑटोमेटिक मशीन है, सुख आ जाएगा ज़िंदगी में। मुझे तो सुख आ गए, मेरे तो कपड़ों के मसाइल ही ख़त्म हो गए हैं। तो बस मैं 1-2 लोड जो है वो लगा लेती हूँ और हर दूसरे दिन मेरे इतने कपड़े ज़रूर हो जाते हैं। ये जितने आप देख रहे हैं, एक तार मेरी भर जाती है क्योंकि बेबी के भी होते हैं। बेबी के तो खैर वैसे ही डेली धुलते रहते हैं, मेरे हो जाते हैं एक आध सूट और मेरी बेटी का हो जाता है, हस्बैंड के हो जाते हैं, कुछ ना कुछ और भी उतर ही जाता है। तो बस कपड़े मैं लगा के मतलब तार पे डाल के आ गई थी और
यहाँ पे जी अभी मुझे खाने की तैयारी करनी थी। वैसे तो ये शाम से मतलब मगरिब के बाद का टाइम है, तो अब कोशिश यही करते हैं कि खाना जो है वो जल्दी खा लें, बहुत लेट ना खाएं, क्योंकि फिर हज़म करने मुश्किल हो जाता है, और जितना कोशिश करें जल्द से जल्द खा लिया करें। तो मैंने कहा चलें पहले रोटियां मैं पका लेती हूँ, 2 रोटियां पका लूँगी, क्योंकि मैंने बताया ना मैंने दाल भी बनाई है साथ में ना, और चिकन को ना मैंने अवन में रख दिया है। वो शायद क्लिप मुझसे मिस हो गया है, लेकिन ना ये देखिए मैंने फॉइल लगा के ना उसके ऊपर चिकन डाल दिया था, मिर्ची मैंने डाल दी थी। मैंने 1 घंटे के लिए रखा है, बल्कि 1 घंटा रख के मैं बाहर चली गई थी आराम से। मुझे कोई छोटा सा काम था तो मैं हस्बैंड के साथ बाहर चली गई थी। वापस आई तो भाई बड़ा मज़ेदार, टेंडर, जूसी, बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब वो नहीं कि सख्त सख्त सा हो रहा हो, बिल्कुल सॉफ्ट वाला चिकन जो है वो रेडी हो चुका था। तो बस मैंने उसको ट्रे में डाला, और यहाँ पे मैं उसको सर्व करी थी। तो ये हरी मिर्चें जो है ना ये थोड़ी सी ना थोड़ी सी ढीली पड़ गई थी, तो थोड़ा सा ना ऐसे कलर सा आ गया था, बारबेक्यू हो गई थी। और ये रोटी के साथ इतने कोई मज़े की लगती है। ऊपर से मैंने लेमन छिड़क दिया था, और ज़्यादा मसाले डाले नहीं हैं, क्योंकि फिर वो मैं तो खा लेती हूँ, मेरी बेटी भी खा लेती है, लेकिन मेरे हस्बैंड जो है वो ज़रा कम स्पाइसी खाते हैं। तो मैंने फिर इसलिए चाट मसाला जो है वो नहीं छिड़का। साथ में मैंने सब्जियां भी स्टीम कर ली थी। What are you doing here? What are you doing here? पापा, पापा चाहिए हैं आपको? और ये मेरा है जी क्यूटी पाई। मैं बेटी को लेने गई थी स्कूल, और साथ ही वो बैठा हुआ था, तो मैं ना सीट बेल्ट लगा देती हूँ, तो वो आराम से बैठ जाता है ना। माशाल्लाह थोड़ा सा बड़ा हो गया, समझदार भी हो गया, वो इधर उधर हिलता भी नहीं, उसे पता है कि मैंने आराम से यहाँ बैठना है। तो खैर क्योंकि स्कूल 5 मिनट के ड्राइव पे था तो मैं चली गई थी, वरना ज़ाहिर है लंबे अगर किसी सफ़र पे जाना हो तो फिर तो ये बहुत रिस्की हो जाता है। खैर मैंने बेटी को लिया, क्योंकि उसने स्कूल से कुछ कलेक्ट करना था। अभी मैं अपने बेटे के लिए ना होममेड सेरेलैक बना रही थी, क्योंकि मैंने सुना है कि जो पैकेट वाले सेरेलैक होते हैं वो बच्चों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होते हैं। तो उसमें इतने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं कि उससे क्या ही ग्रोथ होनी है। तो होममेड सेरेलैक का मैंने इंस्टाग्राम पे ही मैंने रेसिपी देखी थी, तो मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है बच्चे को टेस्ट पसंद आ जाए, तो फिर इससे अच्छी और क्या ही बात होगी। अच्छा, मैंने ना चावल लिए जो कच्ची बासमती वाले चावल होते हैं, साथ में मैंने मसूर की दाल, मूंग की दाल ली, और रात को मैंने उसको अच्छी तरह धो के ना मैंने जाली में फैला दिया था, ताकि वो अच्छे से ड्राई हो जाए। और जैसे ही वो सुबह तक अच्छे से सूख गया ना, तो फिर मैंने पैन में ही उसको हल्का सा रोस्ट करने के लिए हल्की आंच पे रख दिया था, साथ मखाने डाल दिए थे। और बिल्कुल क्योंकि हल्की आंच पे रखा था, तो मैंने कहा चलो मैं साथ ये भी काम कर लूँ, क्योंकि मशीन को सिर्फ ऑन ही करना होता है। तो ये सारे जो काले कपड़े थे ना, लॉन के भी थे और हस्बैंड के भी 2 जोड़े थे, तो मैंने कहा चलो इनको मशीन में डाल के ना ये चला दूँ, ताकि ये जब तक धुल ही जाएंगे। और फिर दोबारा मैं इधर आ गई हूँ। अच्छा, मैंने इसमें ना मखाने भी डाले थे, और मखाने जो हैं उसमें आयरन बहुत होता है, और ये बच्चों की सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं, और इनका वैसे टेस्ट भी मज़े का होता है। जब मैंने वो बनाई थी ना, जब शाजी ने मुझे बना के दी थी पंजीरी, उसमें ये मखानों का टेस्ट मुझे बड़ा अच्छा लगता था। तो बस जी साथ, क्योंकि एक काम जब कर रहे होते हैं तो ये नहीं कि हाथ पे हाथ रख के खड़े रहें, ज़ाहिर है साथ में और छोटे छोटे कई काम होते हैं जो हम करते ही रहते हैं। तो ये डस्टिंग वाले कपड़े जो है ड्राई हो गए थे। अच्छा, इनको मैं कभी भी मशीन में नहीं धोती, क्योंकि भाई मशीन है, कोई ये तो नहीं कि कुछ भी मैं डाल दूँ। तो मैं बस अपने सिर्फ पहनने वाले कपड़े ही धोती हूँ, या बेडशीट्स वगैरह, ये वैसे ही हाथ पे धुल जाते हैं। तो बस मैंने उनको लपेट के रख दिया अपनी जगह पे। इसके बाद जो मैंने अभी ये चावल और दालें जो हैं वो ड्राई रोस्ट करके रखी थी, इनको मैं कॉफ़ी ग्राइंडर में पीस लूँगी। इसके अलावा मेरे पास और कोई दूसरी मिक्सी नहीं है। इसमें भी वैसे मसाले वगैरह पीसते हैं, लेकिन ये कि मैंने ज़रा अच्छे से ना क्लीन कर ली थी। तो बस मैं अच्छे से ना इसका पाउडर सा बना लूँगी, और पाउडर बना के तो मैं इसमें डालती जाऊँगी। पहले तो हो नहीं रहे थे, क्योंकि मखाने जो हैं वो थोड़े से मतलब थोड़े से ना वो होते हैं, कैसे बताऊँ, फूले फूले थोड़े होते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा ग्राइंड करना मुश्किल हो जाता है। लेकिन खैर फिर हो ही रहे थे। तो देखिए इस तरह से ना मैंने पाउडर टाइप बना ली। थोड़ा दरदरा सा बनेगा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनता ये। तो ये मैंने करके रख लिया था। अब यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट लिए हैं। ड्राई फ्रूट आपके पास जो भी हैं ले लें। अखरोट तो पक्का लें, अखरोट मेरे पास इस टाइम नहीं थे। और मैंने इसमें फिर बादाम डाल दिए हैं, काजू डाल दिए हैं, और पिस्ता डाल दिया है। देसी घी डाल के ना मैंने इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया था। देसी घी मैंने अभी साइड पे कर लिया, क्योंकि ज़ाहिर है फिर कॉफ़ी ग्राइंडर में ये पिसेगा नहीं।
तो इसको भी मैं अच्छे से पीस के ना और बाउल में डाल के ना साइड पे रख लूँगी। जैसे ही बिल्कुल ठंडा हो जाएगा जार में भर के रख दूँगी। और अगली वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, बना के भी दिखाऊँगी और बताऊँगी कि मेरे बेटे को ये कैसा लगा। अगर उसको ये अच्छा लगता है तो फिर तो मैं बार बार बनाया करूँगी। इससे अच्छी और क्या बात होगी कि आप घर से ही बच्चों को दें। पैकेट फूड स्पेशली बिल्कुल छोटे बच्चों को पैकेट वाली चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। हाँ, एक फार्मूला मिल्क है जो कि हमें लाज़मी देना पड़ता है, जो कि बच्चों के लिए ज़ाहिर है वो तो ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अभी मैं इसको दूसरे वाले खुले दूध पे नहीं लगा रही, तो वो बाद में जब साल का हो जाएगा ना तब देखेंगे। फ़िलहाल देखिए मैं अच्छे से ना इसको हाथ से मसल के रख रही हूँ ताकि इसमें जो रोड़ियाँ सी हैं ना वो ना बने। और जब ठंडा हो जाएगा इंशाल्लाह फिर इसको साफ़ और एयर टाइट जार में डाल के रख दूँगी। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।